हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज का वीडियो सर रतन टाटा की याद में है। दिग्गज उद्योगपति टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी सादगी और आम आदमी के प्रति उनकी दरियादिली ने हर भारतीय का दिल जीत लिया है। क्या आम, क्या खास, सबके दिलों पर राज करते रहे और 86 वर्ष की आयु में जब रतन टाटा ने अंतिम सांस ली, हर कोई परेशान और आंखें नम थी। सर रतन टाटा के निधन से मैं बहुत ही दुखी हूँ। भारत देश इनकी क्षति को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इनके निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया। ये भारत के कोहिनूर और अभिमान थे। ये एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, महादानी, दयालु आत्मा, करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले, करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले और असाधारण व्यक्तित्व के इंसान थे। उनकी डेथ भारतीयों के लिए अतुल्य क्षति है। ये वास्तविक करुणामयी और आम लोगों के प्रति विचारशील थे। उनकी विनम्रता, उदारता, देश के प्रति लगन और उद्देश्यों के प्रति विरासत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सर रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि ये कई दशकों से हमारे दिलों पर और जिंदगी पर राज करते रहे। वास्तव में अपने नाम की ही तरह वो भारतवर्ष के अनमोल रतन थे। वे एक समर्पित उद्योगपति और महामानव थे। ऐसे उद्योगपतियों की भारत जैसे देश को सख्त जरूरत है। आज ऐसे उद्योगपति देखने को नहीं मिलते हैं। देश के प्रति उनका योगदान। 1962 में रतन टाटा टाटा ग्रुप में शामिल हुए। 1962 से 2024 तक का उनके काम का सफर अद्भुत रहा है। दुनिया के उद्योगपतियों में से एक थे। दौलत का कोई घमंड नहीं था, देश को सर्वोपरि रखते थे। उनका यूं चले जाना बेहद दुखद है। उन्होंने वैश्विक ब्रांड खड़ा किया है, दुनिया भर में देश को एक नई पहचान दी है। ये वास्तविक करुणामयी और लोगों के प्रति, आम लोगों के प्रति विचारशील थे। रतन टाटा ने देश को बुलंदियों तक पहुंचाया। नमक से लेकर हवाई जहाज तक देश को दिया। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थी जो वर्ल्ड के 100 से अधिक देशों में फैली हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने एक सादगी भरा जीवन जिया। कारपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता से जोड़ा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश के विकास में योगदान दिया। रोजगार के करोड़ों मौके तैयार करने में आगे रहे। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा कार्यकारी समूह बना। रतन टाटा नामुमकिन को मुमकिन करने की सोच रखने वाले थे। भारत को आर्थिक रूप से शक्तिशाली करने में रतन टाटा का महान कंट्रीब्यूशन है। अपनी विरासत को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। देश उनका ऋणी रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचाने में दिन रात जुटे रहते थे। टाटा इंडस्ट्रीज के छोटे से छोटे कर्मचारी का सम्मान करते थे। इसलिए करोड़ों भारतीयों के दिलों में अनमोल रतन बनकर आज राज कर रहे हैं। देश उनकी क्षति को कभी नहीं भूल पाएगा। वे अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण, परोपकारी नेतृत्व, सामाजिक योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने न केवल व्यवसाय की दुनिया में उच्च स्थान हासिल किया, बल्कि उनके विचार और सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देते रहे हैं। जब जब देश कठिन दौर से गुजरा, रतन टाटा मदद करने के लिए सबसे आगे आए। कम ही लोग होते हैं जिनकी कहानी जहन में छप जाती है। इसलिए उनके अद्वितीय कार्यों और योगदान के लिए उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनकी विरासत देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। युवाओं और युवा उद्यमियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। नई युग की तकनीक से प्रेरित स्टार्टअप में भी निवेश करने में रतन नवल टाटा कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने 30 से भी अधिक स्टार्टअप में काम किया। उनकी विनम्रता, उदारता, देश के प्रति लगन और उद्देश्यों की विरासत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सर रतन टाटा सपनों को देखते और उनके पीछे पूरे पैशन के साथ दौड़ते थे। उनका कहना था कि मजबूत लोहे का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन लोहे को खुद उसकी जंग उससे ले डूबती है। उनका सोचना था कि अपने काम के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। वो पहले निर्णय लेते थे, फिर पूरी ताकत से डिसीजन को पूरा करते थे।
वो जैसा सोचते थे उसको पूरा करते थे। आज के युवाओं को उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में कई हॉस्पिटल खोले जहां पर गरीब लोगों का फ्री इलाज होता है। सर रतन टाटा ने न केवल इंसानों के लिए हॉस्पिटल खोले बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले। सर रतन टाटा ऐसे महान उद्योगपति थे जिनको नेम, फेम और अवार्ड से कोई मतलब नहीं था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानी दिलों में छप जाती है और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे सब प्यार करते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि सर रतन टाटा बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और सादगी और विनम्रता का प्रतीक थे। वे अपने पीछे लगभग 3800 करोड़ की दौलत छोड़कर गए हैं। इतने महाशक्तिशाली और धनी होने के बावजूद भी ये बेहद सादगी भरी जीवन शैली अपनाते थे। जानवरों के प्रति भी काफी संवेदनशील रहते थे। सर रतन टाटा का डॉग्स के प्रति भी खास लगाव था। उनके आदेशानुसार उनके 5 स्टार होटल में अगर कोई स्ट्रे डॉग आता है तो उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। इस तरह वो न केवल इंसानों के प्रति बल्कि जानवरों के प्रति भी खास लगाव रखते थे। गाइस, आपको सर रतन टाटा के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मेरी ओर से रतन टाटा के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास उनके प्रति भावभीनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। Thanks for watching my video. Wish you all the best.